अब देख रहे हैं खास बात आंध्र प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट म्यूनसिपल मुलाजमीन की हड़ताल चौथे दिन में दाखिल हो गई है। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्ट म्यूनसिपल मुलाजमीन मसाइल हल होने तक एहतजाज जारी रखने पर बजिद है। एहतजाज के सबब रियासत भर में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। गंदगी की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। अपोजिशन जमातें और बाएं बाजू जमातों ने एहतजाजी मुलाजमीन की तायीद करते हुए मसाइल के हल का हुकूमत से मुतालबा किया है। The thousands of municipal workers in Andhra Pradesh are on strike, demanding the implementation of PRC as well as continuation of the health allowance of 6,000 rupees and regularization of the service of all the contract employees. But the state government, YSR party, state government is adamant. It is not conceding the genuine demands of these workers. The chief minister in the past have given 6,000 rupees for the public health workers in view of their serious health problems they may face during their dirty work. But now he wants to withdraw that 6,000 rupees. The work has not changed. The workers are doing the same unhealthy work in unhealthy conditions. Even though that is true, he is trying to withdraw that 6,000 rupees. There is no relation between the enhancement through PRC and the public health allowance. You should not both link up. So that's why we want to continue, the state government to continue the PRC enhancement as well. आंध्र प्रदेश में सफाई के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की हड़ताल लगातार जारी है। वाईएसआर ट्रेड यूनियन की जानिब से कर्नूल शहर में रैली निकाली गई। रैली में शरीक कारकुनों ने इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। वादा है कि इंतखाबात के मौके पर तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमतों को रेगुलर करने का वादा किया गया था। इसके अलावा मुस्तकिल मुलाजमीन के DA के बकायाजात भी जारी करने का ट्रेड यूनियन ने हुकूमत से मुतालबा किया है। PRC के हिसाब से तनख्वाह देने और दीगर 15 मुतालबात के साथ आशा वर्कर्स ने विजयवाड़ा में धरना दिया। एहतजाजी आशा वर्कर्स ने बताया कि इन्हें जो तनख्वाह दी जा रही है वो बहुत कम है। महंगाई आसमान छू रही है, जिसकी वजह से इनका जीना मुश्किल हो गया। इसके अलावा आशा वर्कर्स ने काम के औकात में कमी की बात कही। इसके अलावा दीगर अलाउंस का भी इन्होंने मुतालबा किया है। వేతనం 10,000 నుంచి 15,000కు పెంచాలని, కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్ని ఆశా వర్కర్లుగా మార్పు చేయాలని, పని భారాన్ని తగ్గించాలని, 1000-1200 జనాభాకి ఒక ఆశా వర్కర్ని నియమించాలని, ANM ట్రైనింగ్ అయినటువంటి వాళ్ళకి వెయిటేజ్ పర్మనెంట్ పోస్టుల సందర్భంగా వెయిటేజ్ ఇవ్వాలని, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కల్పించాలని, 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా కుటుంబంలో ఒకరికి ఆశా వర్కర్గా ఇప్పుడు ఇస్తున్నటువంటి వేతనంలో సగం పెన్షన్గా ఇవ్వాలని, సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని, ఇస్తున్నటువంటి వేతనం ఒకేసారి ఇవ్వాలని 15 రకాల డిమాండ్ల మీద ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలెక్టర్ ఆఫీసుల కాడ ITDL దగ్గర ధర్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలి, సమస్యను పరిష్కారం చేయాలి, జాప్యం చేసేటటువంటి कर्नूल कलेक्ट्रेट के रूबरू मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए आशा वर्कर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजी आशा वर्कर्स ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबात के मौके पर इनसे कई वादे किए थे। एहतजाजी वर्कर्स ने वादों की तकमील का मुतालबा किया। इसके अलावा तनख्वाहों में इजाफा और काम के औकात में कमी का भी मुतालबा किया गया। इस दौरान एहतजाजी आशा वर्कर्स ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मानिक्या इन्हों कृष्णवेणी हमें महीना भर के काम करते हैं। उन्होंने बोले से सब भी NCD सर्वे होंगे, प्रेग्नेंट को हॉस्पिटल बुला लेके जाने का होंगे, डिलीवरी को होंगे, इम्यूनाइजेशन होंगे, सब भी काम करते। कराने के क्या अच्छा करा लेते, फिर भी हमरा धर्मा बोलने का पूरा कम डालते। 10,000 से आधे का 2,000 3,000 डाले तो बाजू खेतांग सब भी खेड़े गाँव वाले गए तो 200 रुपये मजदूरी देते। उसमें तभी हम ना 200 रुपये से कम ही 2,000 रुपये डाले तो हमें घर में बचने का कैसा, हमारे छोटे छोटे बच्चा है उनका पढ़ाई कैसा, हाँ हमारे घर में क्या तो आना से आराम नहीं सो क्या तो सोए तो उसे बतलाने का कैसा। महीना भर तक एज में जो चाकरी कर को फिर भी हमें कम तनख्वाह लेना बोलते तो उन सारों उन्होंने कम आए थे, 1 रुपये कम आए तो उन्हें छोड़ते लड़ते। हमें कहीं को करने का कर को कहीं को हमें कम लेना, हमारे तरफ भी मेहरबान करना ना। उन्होंने काम करे नहीं तो नहीं डालो, काम करके भी कम है तो बोलते हमने भी दर्द होता ना, इसलिए हमें सारों को पूछते। CPM लीडर गौस देसाई ने सदारती इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार की तायद करने पर YCP और तेलुगु देशम पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां गैर मशरूत तरीके से बीजेपी की तायद कर रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो बीजेपी से खौफजदा है। अपने आप को बचाने के लिए ही इन्होंने ये फैसला लिया है। ठहरे हैं और
यशवंत सिन्हा ने हिंदुस्तान के सेकुलर जमातों की तरफ से ठहरे हैं। ये दोनों के बीच में इलेक्शन चलने वाला है। ये इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान के जो भी सेकुलर सियासत पार्टी हैं उन्होंने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करते हैं। मगर बदनसीबी की बात है कि आंध्र प्रदेश में जो भी सेकुलर सियासत पार्टियां बोल के आवाम में ऐलान करने वाले तेलुगुदेशम, वाईएसआर कांग्रेस, जनसेना ने 100% मुर्मू को सपोर्ट करते हैं। ये आंध्र प्रदेश की बदनसीबी की बात है। आंध्र प्रदेश में आने वाले दिनों में फिरकापरस्त ताकतों को खुला रास्ता देने के लिए, ताकतवर बनने के लिए आवास कमेटी ने भी बीजेपी के सदारती उम्मीदवार की तायद करने वाली वाईसीपी और तेलुगु देशम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कन्नूर में वाक़ आवास कमेटी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ने यह बात कही। इन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और वाईसीपी अपने आप को सेकुलर कहते हुए अक़लियतों को धोखा दे रही है। वाईसीपी और तेलुगु देशम पार्टी का हकीकी चेहरा मंजराम पर आ गया है। आइंदा इंतखाबात में अक़लियतें वाईसीपी और तेलुगु देशम पार्टी को सबक सिखाएंगी। टीडीपी अनकंडीशनल से द्रौपदी मुर्मू को वोट डालने के बाद से कमिटमेंट हो गए हैं। ये बहुत बेइंसाफ है, क्योंकि हमें आंध्र प्रदेश डिवाइड होने के बाद कई तरफ से बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आके, बेरोज़गारी ये सब भी आके बहुत तकलीफ पड़ रही। ये सब भी साबिक चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर वाइस जगन को भी मालूम हो को भी अनकंडीशनल से दिए, क्योंकि 2014 में डिवाइड होने के बाद, आंध्र प्रदेश डिवाइड होने के बाद स्पेशल स्टेटस देते बोल के दो कांग्रेस वाले बोले हैं। ऐसा जो इन्हों भी बीजेपी वाले भी हमें 10 साल ने 15 साल स्टेटस देते बोले कमिटमेंट है। अभी तक कुछ भी नहीं। वाइएस जगन साहब इलेक्शन कैनवासिंग में मैं हुआ तो स्पेशल स्टेटस के वास्ते फाइट करके ला तुम को बोले। जीतने के बाद मैं कई बार मैं गए सको से भी पूछ के मैं ये कर को इसी हालत से स्पेशल स्टेटस हाल इम्प्लीमेंट कराने के बाद से मैं कोशिश करता हूँ बोले। मगर ये अभी अच्छा मौका है प्रेसिडेंट के वास्ते। वाईएसआरसीपी और आंध्र प्रदेश के एमएलएस एमपीस वोट डालेंगे तो मुर्मू जीतने का सवाल ही नहीं होता। मगर ये सब भी याद नहीं आते उनको। अनकंडीशनल से कमिटमेंट देखो ही ये स्पेशल स्टेटस के वास्ते दिए तो हम सपोर्ट करती हैं और को बोल के एक ये आने का था, मगर आए नहीं। एनडीए के सदारती उम्मीदवार की तायद करने वाली वाईसीपी और तेलुगु देशम पार्टी पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। कन्नूर कांग्रेस पार्टी के सदस्य सुधाकर बाबू ने कहा कि तेलुगु देशम और वाईसीपी ने रियासत के अवाम की तौहीन की है। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने से इनकार करने वाली बीजेपी की तायद करते हुए फिर एक बार रियासत की अवाम की तौहीन की गई है। सुधाकर बाबू ने जगन हुकूमत से आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के लिए मरकज पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया। बारे में अब तक जगन क्या भी उनसे हामी नहीं लिया। कंडीशन भी नहीं रखा। विदाउट कंडीशन कैसे सपोर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया 1 मंथ बैक कंप्लीट कैलकुलेशन देके ये वोटा इतना कम पड़ते हैं उनको इंडिया को। जगन वोटा है तो राष्ट्रपति का जीत सकते, आप कंडीशन रख सकते हैं जगन बोल के बोला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट में बोले तो भी नहीं सुना नहीं तो जाके अनकंडीशन बीजेपी कैंडिडेट को मदद करा। इन्हें दिया, इन्हें आ गया चंद्रना, इन्हें आके सपोर्ट कर रहा। इसमें क्या हुआ? नए तालीमी पॉलिसी पर अमलावरी से मुतालिक जारी करदा जीओ के खिलाफ विजयवाड़ा में पीडीएसयू की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी पीडीयूएस के कारकुनों ने जीओ नंबर 84 और 85 और 117 को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा पीडीएसयू कारकुनों ने महकमे तालीम में खाली टीचर्स के असामियों की भर्ती का जगन हुकूमत से मुतालबा किया।
5 తరగతుల్ని ఉన్నత పాఠశాలలో విలీనం చేస్తుంది. ఈ విలీన ప్రక్రియ వల్ల మెజారిటీ విద్యార్థులు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ విద్యకు దూరమయ్యే పరిస్థితి ఉంది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన 84 జీవోలని తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని పీడీఎస్సీ ఈరోజు ధర్నా నిర్వహిస్తా ఉంది. ప్రభుత్వం విలీన ప్రక్రియ పేరుతో క్వాలిటీ విద్యను అందిస్తామనే పేరుతో ఈరోజు आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन की जानिब से कर्नूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। एहतजाजी टीचर्स ने तीसरी, चौथी और 5वीं जमात के हाई स्कूल में जम न करने का मुतालबा किया। इसके अलावा CPS सिस्टम को ख़त्म करते हुए PS सिस्टम को लागू करने का मुतालबा किया। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के साथ साथ तेलुगु मीडियम स्कूलों को भी चलाने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी टीचर्स ने मसाइल हल न होने की सूरत में रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की हुकूमत को धमकी दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।